दोस्तों, अगर आपने भी पर्सनल लोन लिया है किसी भी बैंक से और उस लोन को अब चुका नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी परिस्थितियां खराब हो चुकी हैं, आपकी स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, आप मुश्किल से अपने घर के खर्चे चला रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपको उस लोन को चुकाना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है और किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमेशा बैंक वाले उनको टॉर्चर करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, परेशान करते हैं, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसी स्थिति में जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग आत्महत्या भी करने लग जाते हैं, फांसी भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यही है कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, आपको ना ही आपको टेंशन लेनी है, ना ही आपको डिप्रेशन में जाना है और सबसे बड़ी बात कि किसी भी प्रकार से कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, जैसे कि फांसी लगाना और आत्महत्या करना। इस प्रकार से जो कदम उठाते हैं तो ये पूरी तरह से अपराध माने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने अगर किसी भी बैंक से लोन लिया है और आपकी स्थिति अब वो नहीं रही कि आप उन बैंक का लोन चुका दे, क्योंकि आप मुश्किल से ही अपने घर के खर्चे चला रहे हैं, घर की रोजी रोटी मुश्किल से चल रही है, जैसे जैसे करके आप अपने घर के खर्चे को चला रहे हैं और ऐसी स्थिति में लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो कानूनी तौर पे ये किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं है। ये बात ध्यान रखें कि कानूनी तौर पे किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं है किसी भी लोन के पैसे को नहीं चुका पाना। तो दोस्तों, मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि अगर आपके पास पैसे है तो आप इन लोगों का पैसा दे देना चाहिए। ऐसी गलती कभी भी ना करें कि आपके पास पैसे है और आप नहीं दे रहे हैं, तो आप गुनहगार माने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए, आपकी स्थिति बहुत खराब चल रही है, तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। आप बिंदास रहे और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताए और आगे ये सोच के चले कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपनी स्थिति को सुधारना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात। अब दोस्तों बात करते हैं कि कभी भी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि बैंक वाले का अब पैसा नहीं देना है, बैंक वाले आपके कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें परिस्थितियां आपकी कैसी है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे गलत कदम नहीं उठाने हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो उनके पैसे दे देने चाहिए, उनकी ईएमआई को रेगुलर भर देना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप उनके पेमेंट को नहीं चुकाते हैं तो इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, इनकी क्या क्या जो टर्म्स और कंडीशन है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप किसी भी प्रकार की ईएमआई अगर पर्सनल लोन लेते हैं और उसकी ईएमआई भरते हैं और अगर आप उनकी ईएमआई को नहीं भर पाते हैं, जैसे कि आपने एक ईएमआई मिस कर दी, फिर दूसरी कर दी, फिर तीसरी कर दी, ऐसे करते करते आपको सालों निकल गए, 2 साल निकल गए, 5 साल निकल गए। लेकिन शुरुआत में क्या करते हैं, ये आपको मैसेजेस करते हैं, यानी कि बार बार दिन में कम से कम 4 से 5 मैसेज आपको आ ही जाते हैं। शुरुआत के समय में 4 से 5 कॉल आने लगती हैं आपको बैंक की तरफ से कि आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए। फिर आप 3 महीने 4 महीने अगर इसी परेशानी का सामना करते हैं तो फिर उसके बाद बैंक वाले का अगला स्टेप ये होता है कि बैंक वाले आपके घर पे भी विजिट करते हैं, आपके घर पे विजिट करके आपसे पैसे की मांग की जाती है, वहां पे आपसे प्रेशर बनाया जाता है और इससे आपके आजू बाजू में आपकी इज्जत पूरी तरह से खराब हो जाती है। क्योंकि जब ये लोग घर पे आते हैं तो कुछ ना कुछ बहस करते हैं, कभी कभी गाली गलौज करते हैं, कभी उल्टा बोलते हैं, बहुत सारे प्रेशर बनाते हैं। दूसरा कि आपकी जितनी भी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है उन सभी कॉन्टेक्ट से रिलेशन वालों को ये लोग कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप उन्हें बोलिए, उनको भी परेशान करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स देते हैं, जिस कारण से वो लोग आपको कॉल करते हैं, वो डर जाते हैं और वो आपको कॉल करते हैं और आपको कॉल करके बताते हैं तो आप भी डर जाते हैं। तो मतलब ये माहौल इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसी स्थिति बनाते हैं ताकि जो कस्टमर होते हैं वो डर के मारे पैसा दे दे। लेकिन दोस्तों ये लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर उनके पास पैसा है ही नहीं तो वो देंगे कहां से, अगर होता तो दे देते, नहीं है तो कहां से देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप अगर आपके घर पे कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आता है
अगर सही तरीके से बात करता है, बैठ के बात करता है, अगर वो बातों को समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है आपके साथ गाली गलौज करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, लड़ाई झगड़े करता है, पड़ोस में बताता है, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन लोगों को कॉल करके बताता है आपके बारे में, तो आप ऐसी स्थिति में रिकवरी एजेंट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, जिससे तहत वो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आना बंद हो जाएंगे, आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को अगर घर पे आना है तो उन अपने कानूनी तरीके से आना होगा, आपको ऐसे ही बिना कानूनी तरीके से आपको परेशान नहीं कर सकता है, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी धमकियां नहीं दे सकते। इस प्रकार से उन्हें आरबीआई की जो गाइडलाइंस, जो कोर्ट की गाइडलाइंस है, उन्हें उस गाइडलाइंस को मानना पड़ता है और उसी के अंडर उन्हें कार्य करना पड़ता है। तो इस स्थिति में आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पेमेंट नहीं चुकाते तो ये सारी प्रॉब्लम तो चलती रहती है, 2 साल 5 साल तक चलती रहती है, क्योंकि जब तक आपको सारी चीजें पता नहीं होती है तब तक आप डरते रहते हैं, परेशान होते हैं, और जब आपको अपने कानून पता चल जाएंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको धैर्य रखना है और एकदम सही तरीके से कानूनी तौर पे उनको जवाब देना है, उनको बताना है। अब दूसरी बात क्या होती है दोस्तों कि जब आप किसी भी लोन को नहीं चुका पाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, आपके सिविल स्कोर को खराब कर देते हैं, क्रेडिट स्कोर को डाउन कर देते हैं, जिसके तहत भविष्य में कभी भी किसी भी बैंक से आपको लोन नहीं मिलता है। आपकी पूरी जो है मतलब जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स रहती है उन्हें पूरी तरह से खत्म कर, प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया जाता है। जैसे आपको किसी भी प्रकार से कोई भी बैंक भविष्य में लोन नहीं देगी, ये तो आपको मान के ही चलना है। इसके लिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास पैसे होते हैं तो दे देने चाहिए, पैसे देने से आपकी ही वैल्यू बढ़ती है, आपका ही स्कोर बढ़ा रहता है, अच्छा होता है। लेकिन एक तरफ से ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे तो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये भी तय है। ना तो ये बैंक वाले आपके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, ना ही आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी ध्यान रखें आप। नहीं वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में जाने से उनका जो एनपीए है वो बढ़ जाता है, केस करते आपके ऊपर तो उनका एनपीए बढ़ जाता है, और जिस बैंक का एनपीए बढ़ जाता है तो वो बैंक डाउन चली जाती है, यानी कि उस बैंक को डूबने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आरबीआई के रूल्स के खिलाफ होते हैं, तो उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके लिए वो आपको पहले डराते हैं, धमकाते हैं, फिर आपको कोर्ट से फेक नोटिस भी भेजते हैं। देखो 99% नोटिस जो रहता है वो फेक होता है। जो नोटिस आपके घर पे आता है उस नोटिस का जवाब देना जरूरी भी नहीं है, अगर आप उसके ऊपर साइन करते हैं तो भी चलेगा, नहीं करते तो भी चलेगा। अगर आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो नहीं जाना है, क्योंकि ये जो नोटिस होता है 99% फेक नोटिस होता है। इसके लिए जब भी अगर आपके घर पे कोई नोटिस आता है तो उसकी जानकारी पूरी लें कि ये फेक है या फिर रियल है। अगर वो नोटिस सही है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे कोर्ट में जाना है। और कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि वहां पे भी आपको आमने सामने बिठाया जाता है, यानी कि आपको और बैंक वाले जो भी मैनेजर वगैरह रहते हैं उनको बिठाया जाता है और आमने सामने बिठा के सेटलमेंट की बात की जाती है। यानी कि अगर आपका 5 लाख का लोन है तो वो बोलेंगे कि 1 लाख रुपए भर के आप इस लोन को क्लियर कर दे, आप भी छूटे हो जाएंगे और हम भी छूटे हो जाएंगे, ऐसा कह के आपको सेटलमेंट की बात की जाती है। तो इस प्रकार से वहां पे भी डरने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी अगर आपके पैसे नहीं है तो आप बोलो नहीं है पैसे, मैं क्या कर सकता हूँ, वो कुछ भी नहीं करेंगे आपके साथ। नहीं है, मेरी स्थिति खराब है, मैं अपने घर के खर्चे मुश्किल से चला रहा हूँ, अगर मेरी स्थिति सुधर जाएगी, भविष्य में अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं जरूर चुकाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा नहीं है और मैं नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में आप ऐसे बात कर सकते हैं, एकदम अच्छे से बात करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, एकदम फ्री रहना है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि ये किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी अपराध नहीं है। लोन नहीं चुकाया है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप अपने घर में रहे, शांति से रहे, अपने परिवार का लालन पालन करे, किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। गलत कदम नहीं उठाना है, फांसी, आत्महत्या ऐसी चीजें नहीं करनी है। मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूं कि ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है।
अगर आपके पास पैसे है तो दे दे, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो आपको परेशान करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आपकी जो मतलब समाज में आपकी इज्जत को कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो नमस्कार।